गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में 5 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगला छठा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है स्वावलंबनम नामक पाठ का। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। देखो क्या है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत है। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदेषु लिखत, पदों में लिखना है। ठीक है, तो आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है, यथा लिख रखा है। यथा यानी जैसे 10:30 हो रही हैं, 10:30 यानी 10:30 बज रहे हैं। 10:30 को आपके सामने लिख रखा है 12:30, ये आपके सामने लिख रखे हैं 10:30 हैं, लेकिन 10:30 नहीं, ये हैं 12:30। ठीक है, किताब में मिस्टेक है आपके कि 10:30 8 द्वादश वादनम लिख रखा है और 12:30 हैं, तब होगा 8 द्वादश वादनम। तो एक कर लेना कि क्या है, 10 की जगह 12 कर लेना। 12:30 बज रहे हैं। 12:30 को पहले 30 की संस्कृत लिखेंगे। 30 की संस्कृत होती है सार्ध। 30 की क्या होती है? सार्ध होती है। सार्ध मानी 12:30, और 12 को बोलते हैं द्वादश, और बजे को बोलते हैं वादनम। सार्ध मानी 12:30 यानी 30 मिनट हो रही हैं, द्वादश मानी 12 और वादनम मानी बजे, 12:30 बजे हैं। संस्कृत में लिख दिए। इसी प्रकार अब अपन लिखेंगे 7 बज रहे हैं। 7 को क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। 7 को क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। ठीक है, सप्त यानी 7, वादनम मानी बजे, 7 बजे। इसके बाद वो स्थिति है 2:30 हो रही हैं। 2 बज के कितनी मिनट हो रही हैं? 30 मिनट हो रही हैं। तो 30 को क्या लिखेंगे बेटाओ? 30 को लिखेंगे सार्ध। 30 को क्या लिखेंगे? सार्ध लिखेंगे। 30 को क्या लिखेंगे? सार्ध। ठीक है, और 2 को क्या लिखेंगे? सार्ध द्विवादनम। सार्ध द्विवादनम में, सार्ध द्विवादनम में, सार्ध द्विवादनम में। इसके बाद 11 है। 11 को क्या लिखेंगे? एकादश वादनम। 11 को लिखेंगे एकादश वादनम। एकादश वादनम। 11 को लिखेंगे एकादश वादनम। 4:30 हो रही हैं, तो क्या लिखेंगे? सार्ध चतुर्थ वादनम में। तो 4:30 को लिखेंगे 30 मिनट की लिखेंगे सार्ध, और चतुर वादनम, सार्ध चतुर वादनम, सार्ध चतुर वादनम में। ठीक है, ऊपर नहीं नीचे लिखा दो, ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सार्ध चतुर वादनम। इसके बाद 1:30 हो रही हैं, तो 1:30 को लिखेंगे बेटाओ। 30 की सार्ध होती है, 30 की क्या होती है? सार्ध होती है। और 1 वादनम लिखेंगे, तो देखें इन्हें एक साथ लिखेंगे। जैसे सार्ध, इधर देखें, सार्ध 1 वादनम। ठीक है, जब इन्हें मिलाते हैं एक साथ, तो क्या है, यहाँ संधि होती है, ए के बाद ए आए तो आई हो जाता है। अलग अलग लिखते हैं तो सार्ध 1 वादनम हो जाएगा, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो क्या है, यहाँ ए है, इसके बाद ए है, दोनों मिलाकर के आई हो जाएगा, वृद्धि संधि है, और क्या बन जाएगा? सार्धई 1 वादनम। ठीक है, सार्धई को वादनम। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सार्धैक वादनम, सार्धैक वादनम। ठीक है, इसके बाद 5 की लिखेंगे। 5 बजे को लिखेंगे पंचवादनम,
वादनम। 3.5 को लिखेंगे सार्धे त्रिवादनम। सार्ध त्रिवादनम। 3:30 को लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। 9 को लिखेंगे नवे वादनम। नवे वादनम। 12:30 को लिखेंगे 12:30 हो रहे हैं, इन्हें लिखेंगे सार्धद्वादश वादनम। सार्धे द्वादश वादनम। सार्धद्वादश वादनम। 8 को लिखेंगे अष्टवादनम। 8 को लिखेंगे अष्ट वादनम। अष्ट वादनम। और 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। 7:30 को लिखेंगे सार्धे सप्तवादनम। सार्ध सप्तवादनम। ठीक है। 5 को पंचवादनम। 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। 9 को नववादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। 8 को अष्टवादनम। और 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, ये लिखिए। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, वो है 7वां क्वेश्चन। क्या है देखें, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखें। मंजू 7 पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजू शब्द रखें जैसे सट है, त्रिशत, एक त्रिशत, दौ, द्वादश, अष्टाविंशति। और इनमें ये क्या करने हैं, ब्लैंक भरने हैं। खाली जगह दे रखा है। ऋतव है, भवंती। ऋतुमन ऋतुएँ, भवंतीमन होती हैं। कितनी ऋतुएँ होती हैं, तो इनमें से देखेंगे पहले सट, यानी ऋतुएँ 6 होती हैं, तो सट मानी 6। सट ऋतुएँ कितनी होती हैं, 6। मासा खाली जगह भवंती, महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, महीने होते हैं, तो द्वादश यानी 12 महीने होते हैं। द्वादश यानी 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति। एकस्मिन् एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं, यानी 30-31 दिन होते हैं। 30 भी हो सकते हैं, अथवा त्रिशत मानी 30, त्रिशत 30, अथवा एक त्रिशत 31, एक त्रिशत यानी 31, 30 या 31 हो सकते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28। 28 को बोलते हैं अष्टविंशति या अष्टाविंशति। अष्टाविंशति कितने होते हैं, अष्टाविंशति। मम शरीरे हस्तस्ते, हमारे या मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, 2। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी के साथ अपना ये पाठ है, तृतीय पाठ स्वावलंबनम नामक पाठ है, ये कंप्लीट होता है। इससे अगला पाठ है आपके, वो देखेंगे जैसे चौथा। तो देखें बेटा, आपका तीसरा पाठ कंप्लीट हो गया। चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन, बाल यानी बालकों का कवि सम्मेलन हो रहा है। हास्य बाल कवि सम्मेलन है। तो इसमें क्या है देखें, विविध वेशभूषाधारिणे चत्वार बाल कवय मंच से ऊपरी उपविष्टा संति। ठीक है, समझने का प्रयास करें। विविध मानी अनेक, विविध मानी अनेक, विविध वेशभूषाधारिणे, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए। विविध मानी अनेक, वेशभूषाधारिणे विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए। चत्वार माने 4, बाल कवि, बाल कवि
वेद माने अनेक वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वार मन चार, बाल कवि मंच से ऊपरी उपृष्टा संति, मंच से मन मंच के, ऊपरी मानी ऊपर, उपृष्ट मानी बैठे हुए, संति मानी हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अनेक वेशभूषा धारण किए हुए, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर, मंच लगा हुआ है और उस मंच के ऊपर चार बाल कवि बैठे हुए हैं। ठीक है, मंच लगा है, उस पर चार बाल कवि बैठे हुए हैं। और क्या है, आदि यानी नीचे, आदि का मतलब होगा नीचे, श्रोतार मानी सुनने वाले, श्रोतार सुनने वाले, नीचे श्रोतार सुनने वाले, हास कविता श्रवणाय, नीचे श्रोतार है सुनने वाले, हास कविता के श्रवण के लिए, हास्य कविता के श्रवण के लिए उत्सुक हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं, ललायित हैं, तत्पर हैं। ठीक है, कौन है, श्रोतागण हास्य कविता के श्रवण के लिए क्या हैं, वो उत्सुक हैं। ठीक है, और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वे क्या कर रहे हैं, उत्सुक हैं इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कोलाहलम मानी आवाज़, शोरगुल, कुर्वन्ति मानी कर रहे हैं, शोरगुल ध्वनि आवाज़ कर रहे हैं। संचालक महोदय है, वो कहता है, क्या कहता है, देखें, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन मानी आवाज़, अलम मानी मना करना, आवाज़ मत करो, अलम कोलाहलेन आवाज़ मत करो। आद्य परम हर्ष से अवसर है, आद्य मानी आज, परम मानी परम, हर्ष से मानी हर्ष का या प्रसन्नता का, अवसर है मानी अवसर, आज परम हर्ष का अवसर है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलन, कि इस कवि सम्मेलन में, अद मानी आज, परम मानी महान, हर्ष से माने हर्ष का, अवसर है माने अवसर है, आज परम हर्ष का अवसर है। यद की अस्मिन कवि सम्मेलन, कि अस्मिन मान इस, कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में, अस्मिन इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंत्यार है, काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले। काल या प्रकाश्च, समय को बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले क्या हैं, काव्य हंतार, समय को नष्ट करने वाले। और च मानी और, काल या प्रकाश च, काल या प्रकाश से मानी समय को बर्बाद करने वाले। भारत से मानी भारत के, भारत से यानी भारत के। हास्य कवि धुरंधर, हास्य मानी हास्य, कहाँ के, भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवियों में धुरंधर, समागत आए हुए, संति मानी हैं, समागत मानी आए हुए, और संति मानी हैं आए हुए हैं। तो देखें, आज परम हर्ष का अवसर है, आज बहुत अधिक प्रसन्नता का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलन, की यत मानी कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, काल या प्रकाश से, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में धुरंधर आए हुए हैं। यही, अरे यही मानी होता है अरे, अरे करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि मानी तालियों की ध्वनि से, वयम मानी हम सब, तेसा मानी इन सभी का, स्वागत मन स्वागत पूर्व मानी करें। अरे तालियों की ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इन सभी का क्या करें, स्वागत करें, हम इन सभी का क्या करें,
स्वागत करें। किनसे? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो, सर्वेभ्यो मानी सभी नीरस जनों को, सर्वेभ्यो मान सभी, अर्षिकेभ्यो मान नीरस जनों को, नमो नमो सभी नीरस जनों को नमस्कार या नमे नमे, सभी नीरस जन हैं उन सभी को नमे नमे। प्रथम पहले तावत, पहले प्रथमन पहले तावत मन तब तक, अहम मन में आधुनिक मानी आधुनिक, वर्तमान, वेदम वेद, उद्देश्य वेदम में यानी वेद को, उद्देश्य माने लक्ष्य में करके, पहले प्रथम पहले प्रथमन पहले तावतमन तब तक, पहले तब तक मैं आधुनिक वेद को लक्ष्य में करके सबके अपना काव्य सुनाता हूँ। पहले तब तक मैं आधुनिक वेद को लक्ष्य में करके अपना काव्य मन काव्य सुनामी मन सुनाता हूँ। तो दोबारा देखें बेटा, वेद वेशभूषाधारी ने अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। आदि श्रोतारे का हास्य कविता श्रवण उत्सुका संति कोलारम च कुर्वन्ति, नीचे श्रोतागण का हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। संचालक महोदय कहता है अलम कोलाहलेन, आवाज़ मत करो। अद परम हर्षस्य अवसर, आज परम हर्ष का अवसर है। यत की आश्विन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारे काव्य को नष्ट करने वाले, काल या प्रकाश से समय को बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधर, भारत के हास्य कवियों में धुरंधर समागता संति आए हुए हैं। ए अरे करतल ध्वनि ना वयम एतेषां स्वागतम कुरु, अरे तालियों की ध्वनि के साथ हम एतेषां माने इन सभी का स्वागतम कुरु स्वागत करें। अरे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इन सभी का क्या करें? स्वागत करें। गजाधर कहता है सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्य अर्षिकेभ्य नमः नमः, इन सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम पहले तब तक अहम में आधुनिक वेद को उद्देश्य लक्ष्य में करके स्वकीय अपना काव्य मानी काव्य श्रोनाम में सुनाता हूँ। यानी कि पहले तब तक अहम में आधुनिक जो वेद है उसको लक्ष्य में करके स्वकीय अपना काव्य मन काव्य श्रोनाम में सुनाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।